नमस्कार दोस्तों, रियल खबरें में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय रिपब्लिकन पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट मिर्जा मेहताब बेग जी से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका रियल खबरें में। सर, आजकल वक्फ बोर्ड का मामला बहुत तेजी से गरमाया हुआ है। भाजपा की सरकार तो दिल्ली में आ गई है, बट ये जो नया जो कि आज़ादी से पहले का मामला है और अभी ये नया ताज़ा देखने में आ रहा है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? सरकार क्या करना चाहती है? देखिए, सरकार को जो काम करना चाहिए वो काम नहीं करके जो फालतू के मुद्दे ला रही है वो। देखिए, वक्फ बोर्ड का मसला कैसा है, सारी मजहबी जितनी कमेटियां हैं, मजहबी हिंदू कमेटी है, क्रिश्चियन कमेटी है, सिख कमेटी है, जैन समिति, ये सारी कमेटियां हैं। बिल्कुल। आप इंटरवियर मुस्लिम वक्फ बोर्ड में करोगे, फिर उसके बाद हिंदू कमेटी में करोगे, उसके बाद जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप मुस्लिम वक्फ बोर्ड के अंदर गैर मुस्लिमों को रखना चाहते हो, क्या हिंदू कमेटी में मुसलमानों को रखोगे? तो वहाँ पे सरकार से जवाब नहीं दिया गया। तो इन्होंने टाइम दिया कि हमें कल टाइम दिया जाए थोड़ा सा, ताकि हम जवाब तैयार करें। तो बाद में इन्होंने कहा भी सही है, हम मुसलमानों की कमेटियों में हिंदुओं को नहीं रखेंगे। तो ये बात हुई। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि हमें बात करनी चाहिए सुरक्षा पे। चाइना हमारी जगह कब्जा रहा है, हमें चर्चा करनी चाहिए कि महंगाई कैसे कम हो, बेरोजगारी कैसे कम हो, हमारी जो करेंसी गिर रही है उसको मजबूत कैसे किया जाए। देखिए, एक घंटा पार्लियामेंट का खर्चा 1 करोड़ रुपये होता है। बिल्कुल। अगर आपने 50 घंटे पार्लियामेंट को बर्बाद करा फालतू की बातों में, तो 50 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। ये पब्लिक के खून पसीने की कमाई है। जो बेचारे कारखानों में काम कर रहे हैं, सब्जियां बेच रहा है, खेती कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, ये वो टैक्स दे रहा है। ये इनके नेताओं के बाप का पैसा नहीं है, ये अपने बाप की ज़मीनें बेच के नहीं लाए जो खर्च कर रहा है। ये गरीबों के टैक्स की कमाई है जो ये बर्बाद कर रहा है। तो चर्चा इस पर होनी चाहिए। अब वक्फ बोर्ड लिया है, इससे पहले औरंगजेब लिया है। ये बातें अच्छी नहीं है देश के लिए भी और इनके लिए भी। सर, स्पेशली मुसलमानों के लिए ही ये क्यों? ऐसे तो जैन धर्म भी है, ईसाई धर्म भी, उनके बीच में कोई दखल अंदाजी नहीं की जा रही है। तो इस पे क्या है कि अगर इस देश में मुसलमान नहीं होता तो फिर दलितों की और ब्राह्मणों की लड़ाई होती। बिल्कुल। तो मुद्दा तो चाहिए। आजकल तो हमारा नेता है, जितनी भी पार्टी के नेता सब गैर जिम्मेदार हो गए, मैं मानता हूँ ये। देखिए, एक एमपी को 10 करोड़ रुपये मिलते हैं साल के इलाके के विकास के लिए। एमएलए को मिलते हैं 5 करोड़ 70 लाख रुपए इलाके के विकास के लिए। एमएलए को मिलते हैं 3.5 से 4 करोड़ जी। टोटल एक डिस्ट्रिक्ट में 150 करोड़ रुपया आता है साल का, जो 3 आदमियों में बढ़ गया है। 30% नेता ले लेता है, 10% एसडीएम ले लेता है, 5% जेई ले लेता है, 10% ठेकेदार। 65% पैसा जो है, जो पब्लिक पे लगना चाहिए, सुधार पे लगना चाहिए, दवाइयों पे लगना चाहिए, स्कूलों में लगना चाहिए, वो पैसा 3 आदमियों की जिम्मेदार है, पब्लिक को नहीं मिल गया। तो मैं ये कहता हूँ कि इस देश का नेता जो है गैर जिम्मेदार हो गया, वो अपनी जिम्मेदारी समझ नहीं रहा। आप जिसको वोट देते हो, वोट देने के बाद जब वो जीतता है तो उसके अकाउंट में वो पैसा आता है। होना तो ये चाहिए। हमारा संविधान ये कह रहा है कि भाई आप ऑफिस में लिस्ट लगाइए, जिस तरह से आप वोट मांगने जा रहे हैं, लोगों के हाथ जोड़ना है, इस तरह आप बताइए कि भाई ये पहला बजट मेरे पास 5 करोड़ 70 लाख रुपए आ गए हैं, आइए जो ज़रूरी काम है वो मुझसे कराइए। सर, ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा हुआ है और कहा जा रहा है कि जितनी भी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है उसका हमें कागज दिखाया जाए। तो क्या ये पॉसिबल है? कहाँ से आएगा? नहीं सकता। 500 साल पुरानी, 500 साल पुरानी, 700 साल पुरानी। बिल्कुल। तो वो तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, इनमें रोक लगा दिए तीनों चीज़ों पे, आप कागज नहीं देखेंगे। और इनको इतनी जल्दी थी, जहाँ बीजेपी की सरकार थी, जैसे उत्तर प्रदेश, असम और राजस्थान, उन्होंने एसडीएम को ऑर्डर कर दिए थे, वो इंक्वायरी करने चले गए। तो कुछ एसडीएम ने मना करा जी, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, हम नहीं करेंगे, वहाँ से वो ऑर्डर आएगा उसके बाद करेंगे। सर, दिल्ली में भाजपा की सरकार बन चुकी है और बहुत सारे वादे किए गए थे, 2 महीने हो चुके हैं। देखिए, मैंने पहले भी कहा था, दिख नहीं रहा सर। 26 वादे किए थे इन्होंने जी, लेकिन उसमें घोषणा पत्र में गलती इनसे ये हो गई कि इन्होंने मोदी का फोटो लगा दिया नीचे और उसमें लिखा मोदी की गारंटी। तो मोदी की गारंटी तो कभी पूरी हुई नहीं। 14 में बहुत सारी गारंटियां करी थी उसने। वो तो
और ये अब वो मुख्यमंत्री ने पहले दिन जाके कह दिया खजाने खाली हो गए जी, हम पार्टी ने खाली कर दिए। बजट ही फिर नहीं था। अभी उसका स्टेटमेंट आया है मुख्यमंत्री का, कह रही है जी वो इलेक्ट्रॉनिक टू व्हीलर निकली है, वो हम पहले 10,000 औरतों को बेचेंगे, 76,000 रुपये कम करेंगे अगर वो बुकिंग कराएंगे तो रजिस्ट्रेशन चल दो। अबे भाई तुम सरकार चलाने आओ, गाड़ियाँ बेचने आओ। तो ये उल्टे सीधे काम करते हैं ये लोग। अब वो सिलेंडर फ्री में, हाँ, होली, सिलेंडर और वो 25 साल का जो वादा किया गया था, अभी तो उस पर क्राइटेरिया लगा दिया गया है। तो महिलाएं तो बहुत ज्यादा दुखी हैं, मतलब कह रही हैं कि मुझे तो धोखा, मेरे साथ तो धोखा हुआ, कहा गया था सारी महिलाओं को मिलेंगे। देखिए ये बीजेपी पार्टी जो है अब के धोखा नहीं दे रही है, सदियों से दे रही है। अभी मैंने पहले कहा था कि ये अब 27 साल में है जी बिल्कुल। अगर इन्होंने ये पूरा नहीं करा तो ये 50 साल भी नहीं आएंगे। ये कि 27 इनका ये है कि साल चले जाएंगे। अब ये लूटामारी करेंगे। अब ये उल्टे, अब देखो ना बैठते खिलाड़ी करेंगे भाई, अबे स्कूल बनाने की बात करो, स्कूल में सुधार लाने की बात करो, कि स्कूल की इंक्वायरी करो जो पैसे ज़्यादा दे रहा है। तो जो काम करने के वो कर ही नहीं रहे हैं। सर अच्छा, जो वक्फ बोर्ड का फैसला आने वाला है उस पर आपका क्या विचार है? आप क्या चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड का जो डिसीजन है वो किसके पक्ष में आए? देखिए जिस तरह से 16 और 17 में सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस ने बात कही है जी, उससे तो मुझे लगता है कि भाई फैसला मुसलमानों के फेवर में जाएगा। और अगर बीच में कोई दबाव पड़ा तो क्या नहीं सकते, क्योंकि आजकल ऐसे चल रहा है, क्योंकि हर आदमी को, डॉक्टर को अपना हॉस्पिटल बनाना है, और जो सरकारी नौकर हैं वो भी चाहते हैं कि हम एमपी बन जाएं, मिनिस्टर बन जाएं या गवर्नर बन जाएं। और मोदी सरकार इसमें माहिर है, किसी को राज्यसभा दे दिए, किसी को गवर्नर बना दे दिए, किसी को चीफ जस्टिस बना दिए, कर ही रहा है जी। चाहे एक पढ़ा लिखा आदमी हो नहीं हो, ये बना देते हैं कुछ भी, क्योंकि मोदी भी पढ़े लिखे नहीं है। जी इसी तरह से वो अपने आदमी कोर्टों में भी ला रहा है। ठीक है सर, मैं यही चाहूंगी फैसला जो भी आए 16-17 को वो पक्ष में ही आए, देश के हित में आए और विकास के कार्यों के लिए उसका अच्छा समाधान निकले। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए।